बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम लोडिंग और अनलोडिंग टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। इसके अंदर मैं बताऊंगा कि एक स्टूडेंट जो है जिसने टेस्ट क्लियर किया है उसने कैसे टेस्ट दिया, टेस्ट में उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और उसके अलावा जो है प्रैक्टिकल के अंदर उससे क्या करवाया गया। तो उससे पहले गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तो इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे कि जो स्टूडेंट था उसका एक्सपीरियंस और उसके बाद हम क्वेश्चन भी देखेंगे। अच्छा, लोडिंग और अनलोडिंग का जो टेस्ट उस स्टूडेंट ने दिया है वो टेक्नी इंस्टीट्यूट रावलपिंडी के अंदर उसका टेस्ट हुआ। अब उसके अंदर जो जो क्वेश्चन उससे पूछे गए, अच्छा 13 अक्टूबर को उस बच्चे का टेस्ट हुआ था। उस टेस्ट के अंदर उससे उसके मुताबिक जो था टेस्ट वो बहुत ही ईजी था। अब टेस्ट के अंदर 15 मार्क्स के क्वेश्चन थे और उन 15 मार्क्स का जो टाइम था रिटन टेस्ट का वो 30 मिनट था। अब टेस्ट का जो थे यानी कि 15 मार्क्स का था टेस्ट और 30 मिनट का टाइम मिला था। मोस्टली जो क्वेश्चन थे लोडिंग और अनलोडिंग के रिलेटेड ही थे और जो जनरल नॉलेज टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन थे। और उसके अंदर कुछ क्वेश्चन जो थे वो ट्रू फॉल्स के थे, स्टेटमेंट थी और नीचे था कि बताना था कि आया ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल है। इसके अलावा जो टेस्ट है वो बिल्कुल ही उर्दू लैंग्वेज के अंदर था, क्योंकि अब उर्दू लैंग्वेज के अंदर था टेस्ट, इसलिए समझने में उसे कोई भी इशू नहीं हुआ और उसने इजीली उसको क्लियर कर लिया। अच्छा, टॉपिक जो थे टेस्ट के अंदर एमसीक्यू लैंग्वेज थी, जो उसके अंदर लोडिंग और अनलोडिंग के बेसिक थे और सेफ्टी साइन थे और ट्रू फॉल्स के अंदर थी वो स्टेटमेंट। अच्छा, इसके बाद जो है उसका टेस्ट के बाद प्रैक्टिकल भी हुआ और उस प्रैक्टिकल के अंदर उससे इंश्योर किया कि जो प्रैक्टिकल के अंदर पीपीई कंप्लीट यानी कि जो किट होती है कंप्लीट वो पहननी होती है। हेलमेट, सेफ्टी जैकेट, सेफ्टी शूज़ और ग्लव्स, जो सब कुछ ये जो सब कुछ चीज़ें थी ये उसको फ्राहम की गई। अब उसने ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहनी और उसके बाद उससे कुछ वज़न जो है प्रैक्टिकल के अंदर वो उठवाया और ट्रैली पर मूव करनी होती हैं और ये सब कुछ उसके लिए बहुत ईजी था और उसने आसानी से इसको कवर कर लिया। अच्छा, वो लोग जो हैं टेस्ट के बारे में आपको पहले गाइड करते हैं और फिर आपको टास्क कैसे करने होते हैं और ये सारा कुछ आपको बताते हैं और वीडियो भी बनती है इस टेस्ट की और उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें आपने प्रैक्टिकली करनी होती हैं। तो आपने ख्याल रखना है कि जो भी वो इन्फॉर्मेशन दें उसको पहले अच्छे से आपने समझना है, फिर उसके बाद उसका प्रैक्टिकल करना है। अच्छा, क्वेश्चन जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कुछ क्वेश्चन उसने जो हैं उससे पूछे गए और कुछ जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस पेपर के अंदर आए हुए हैं। तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला ये क्वेश्चन था कि सामान उठाने के लिए सबसे आम आला कौन सा इस्तेमाल होता है। तो पैलेट ट्रैली जो हथरेड़ी जिसको हम कहते हैं वो इस्तेमाल होती है। अब आप स्क्रीन पे उसकी जो है वो इमेज भी आपको नज़र आती होगी। तो पहले नंबर पे वो जो है ट्राली वो नज़र आ रही है। क्वेश्चन नंबर 2 था कि भारी सामान उठाने के लिए मशीन कौन सी इस्तेमाल की जाती है। तो फोक लिफ्टर जो होता है, ये दूसरे नंबर पे जो क्रेन आपको नज़र आ रही है, लिफ्टर इसको कहते हैं, फोक लिफ्टर, ये यूज़ होता है भारी सामान उठाने के लिए। एमसीक्यूज़ टाइप थे। अब उसके अंदर नीचे काफ़ी 4 ऑप्शन थे, उसने टिक किया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 कि सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल होता है। तो ये ट्रॉली इस्तेमाल होती है, ठीक है। पैलेट जैक किस लिए इस्तेमाल होता है। ये पैलेट जैक आपको नज़र आ रहा है। तो पैलेट जैक जो है सामान को हरकत देने में, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह सामान को मूव करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसको पैलेट जैक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कंटेनर के खोलने के लिए कौन सा औजार इस्तेमाल होता है। तो
क्रो बार जो होता है वो कंटेनर को खोलने के लिए, अब कंटेनर को सील पैक होता है तो उसको खोलने के लिए वो क्रो बार यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। नीचे है क्वेश्चन नंबर 6, भारी सामान बांधने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल होती है? तो रस्सी या फिर स्ट्राइप चेन जो होती हैं वो भारी सामान को जो है वो बांधने के लिए इस्तेमाल होती हैं। सामान का वज़न करने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल होता है? तो वेइंग मशीन जो होती है, वेटिंग मशीन जिसको हम आमतौर पे बोलते हैं, वो सामान का वज़न करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। क्रेन के साथ सामान बांधने वाले औजार को क्या कहते हैं? अब क्रेन के साथ जो सामान बांधने वाला औजार होता है उसको सिलिंग कहते हैं या फिर हुक। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, सामान को उतारने के लिए सबसे पहले क्या करना ज़रूरी है? तो सामान को अच्छी तरह चेक और अनलॉक करना ज़रूरी है, फिर उसके बाद हम उसको उतारते हैं। लोडिंग और अनलोडिंग के दौरान किसी कोऑर्डिनेशन के लिए क्या इस्तेमाल होता है? कोऑर्डिनेशन के लिए जो है वो हाथ के सिंबल, ठीक है, या इस्तेमाल होते हैं, या फिर सेफ्टी प्रैक्टिसेस या इकदाम जो आपको बताए होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं। अब ये सेफ्टी साइन है कि इसके अंदर स्टॉप का ये साइन है, फिर एमरजेंसी का ये साइन है और डू एवरीथिंग उसका ये साइन। इसी तरह नेक्स्ट है कि हेलमेट पहनना क्यों ज़रूरी है? गिरने वाली कोई भी चीज़ अगर आपकी सर पे गिरती है तो उससे आप ये सर महफूज रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि सेफ्टी जूते क्यों पहनने ज़रूरी हैं। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके पाँव पे गिर जाती हैं तो उनको पाँव को महफूज रखने के लिए वो सेफ्टी शूज़ हम पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 18, लोडिंग के दौरान सामान कैसे रखा जाए? तो बैलेंस और तरतीब से जो है वो सामान रखा जाता है। अगर सामान गाड़ी से गिर जाए तो फ़ौरन क्या करना चाहिए? अगर गाड़ी से गिर जाए सामान तो काम आपने रोक देना है, पहले सामान महफूज जगह पर उसको मुंतकिल करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन के बोरी कितने मज़दूर को मिलकर उठानी चाहिए? तो बारी जो है बोरी कम से कम 2 मज़दूर जो होते हैं उनको मिलके उठानी चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट प्रैक्टिकल से जो क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल के रिलेटेड, सामान उठाते वक्त सबसे पहले क्या करना चाहिए? सामान को उठाने से पहले सबसे आपको सामान का वज़न करना चाहिए और उसका साइज़ चेक करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 हम देखते हैं कि सामान को ज़मीन से उठाने का महफूज तरीका क्या होता है? या तो आपने घुटने मोड़ें और कमर सीधी रखें, ये बेहतरीन प्रैक्टिस है जिससे आप सामान जो है वो उठा सकते हैं। सामान को गाड़ी पर रखते वक्त क्या ख्याल रखना चाहिए? तो सामान को अच्छी तरह जम जाए और ना गिरे, ठीक है। सामान इस तरह आपने गाड़ी पे रखना है कि वो प्लेन जगह पे जो गाड़ी की है उसके साथ वो जम जाए और ये गिरने के जब आपको पता चले कि यार ये गिर नहीं सकता तो इस तरीके से आपने इसको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है कि अगर सामान ज़्यादा ऊंचा रखा जाए तो क्या मसला हो सकता है? तो सामान गिर सकता है और किसी भी हादसे का शिकार हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि ट्रक पर सामान कैसे बांधना चाहिए? रस्सी या स्ट्राइप के ज़रिए मजबूती से आप उसको बांध सकते हैं। अच्छा, गोदाम में सामान रखते वक्त क्या ख्याल रखना चाहिए? सामान तरतीब और महफूज और ऊंचाई तक रखें। तो ये क्वेश्चन आपसे जो है वो प्रैक्टिकल के अंदर पूछेंगे और आपने क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर है कि सामान को पैलेट पर रखने का क्या फ़ायदा है? तो सामान को पैलेट पर रखने का ये फ़ायदा होता है कि सामान आसानी से हरकत करता है और ख़राब नहीं होता। पैलेट जो होता है कि अब फॉर एग्जांपल उसको उठाने के लिए जो है वो फोक लिफ्टर जो है वो इजीली उसको उठा सकता है, और अगर नीचे पानी आ गया है तो वो पानी जो होता है आपको पता है कि अगर वो सामान को लग जाए तो सामान ख़राब हो जाता है, इसलिए वो जो होता है पैलेट वो उसको महफूज रखता है। इसी तरह क्रेन या फोक लिफ्टर का इशारा देने वाले शख्स को क्या कहते हैं? तो बैग्समैन या सिग्नल मैन उसको कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29 है कि लोडिंग के दौरान सब वर्कर को एक दूसरे से क्यों राब्ते में रखना चाहिए ताकि अगर कोई हादसा हो जाए तो काम आसान हो। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन के सामान रखते वक्त फ्री एरिया क्यों खाली किया जाता है ताकि वर्कर आसानी से गुजर सकें, इसलिए वो सामान रखते हैं। तो ये इस वीडियो के अंदर मैंने बताया कि उस स्टूडेंट से कौन से क्वेश्चन पूछे गए और फिर हमने ये भी देखा कि जो है पास पेपर में बहुत से स्टूडेंट थे, उनसे कौन कौन से क्वेश्चन किए गए। अगर आपका भी पेपर हुआ है तो आप चाहते हैं कि आपका जो क्वेश्चन हैं वो आप नीचे कमेंट करें जो आपसे पूछे गए हैं, ताकि आने वाले मज़ीद लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल हो और मैं उन पे भी वीडियो बना के दूसरों की हेल्प करता रहूं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो अपना टेस्ट पास करें और इसमें कामयाब हों। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह।